So our concern is what? Two-dimension figure or three-dimension figure. Okay. In a two-dimension figure, we discuss about the triangle, area of triangles, parameters, ठीक है? Then quadrilateral, जैसे मैंने डिस्कस किया था आपसे स्क्वायर के बारे में, we discuss about the rectangle also, ठीक? And parallelogram and rhombus, और ऐसे हमने डिस्कस किया था आपका एक फिगर था साइड्स आर पैरेलल अपोजिट साइड्स यानी वन साइड ट्रिपेजियम, इस पे डिस्कशन किया था 2D फिगर में स्पेशली 3D फिगर में डिस्कस किया था बोले स्फीयर लाइक दिस वन, इसका सरफेस एरिया डिस्कस किया था, इसका वॉल्यूम डिस्कस किया था, देन फिर इसका मैंने डिस्कस किया है कोन के बारे में, यस कोन का वॉल्यूम था, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया था, फिर इसको 20 अगर इसको कट कर रहे थे तो मैंने बताया था ये बन जाता आपका हेमिस्फीयर, इसका फीचर था जो इसका रेडियस इसके हाइट के इक्वल हो जाता था, है ना? इसको अगर स्फेरिकल मोड में ले लेते तो स्फेरिकल शेल ऐसे बन जाती थी लाइक दिस वन, ठीक इस तरह से शेल बन जाती थी, जैसे एक को कैपिटल आर बोल दे एक को स्मॉल आर बोल दे, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, कुछ इस तरह से। इनके वॉल्यूम जैसे इसका स्फीयर का हमने सरफेस एरिया क्या लिया था दैट इज योर 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम लिया था 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हाफ किया तो इसका जो सरफेस एरिया आ गया वो क्या आ गया था 2 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इसका हाफ हो गया था दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें एक मैंने बताया था एक चीज और जनरेट हो गई अपर लेयर ये, तो इसका आ गया था सरफेस एरिया दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया दिस एरिया प्लस दिस एरिया, अपर वाले इस वाले पार्ट का एरिया है पाई आर स्क्वायर एंड दिस पार्ट एरिया जिसका सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, so total is what 3 pi r square, so total surface area of hemisphere is 3 pi r square, right? तो ये स्फीयर और स्फेरिकल सेल्स के बारे में डिस्कशन लेवल था हमारा। कोन, इस एंगल को हम लोग सेमी वर्टिकल एंगल भी बोलते हैं, लेट दिस इज योर अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सरफेस एरिया आता है दैट इज योर पाई आर एल, ठीक। अब इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस, ये तो पॉइंट है पॉइंट का एरिया था 0, तो इसका आ गया था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये मैंने इस वाले पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर लिया था। दिस इज नोन एज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, दिस इज स्फीयर, दिस इज योर हेमिस्फीयर, दिस इज शेल, सेल कैसी स्फेरिकल शेल, ठीक। फिर देन लास्ट वी डिस्कस सिलेंडर, सिलेंडर का डिस्कस किया, दिस इज योर हाइट दिस इज योर रेडियस, इसका जो वॉल्यूम था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एस, surface area that is your 2 pi RH, then total surface area this area plus this area plus this area, so total surface area of this figure is 2 pi RH plus 2 pi r square, volume surface area and total surface area of cylinder। तो सिलेंडर पे डिस्कस किया था, स्फीयर पे था, हेमिस्फीयर था, कोन था, ठीक है। एंड लास्ट फिर हम लोग डिस्कस किया था क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये भी स्ट्रक्चर थे, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो ये कुछ ऐसे फिगर जनरेट की थी मैंने क्यूबॉइड की लाइक दिस वन, ये आपका लेंथ आ गया, ये आपका ब्रेड्थ आ गया, ये आपकी हाइट आ गई, तो वॉल्यूम आ गया था L इंटू बी इंटू एच, सरफेस एरिया आ गया 2 टाइम एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तीनों साइड्स इक्वल हो गई थी, तो ये मैंने बताया था ये बन जाता है क्यूब लाइक दिस वन। लेट अगर साइड ए है तो वॉल्यूम हो गया ए इंटू ए क्यूब, सरफेस एरिया हो जाता 6 स्क्वायर, हाँ डायगोनल की लेंथ यानी जो सबसे इसकी लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज योर व्हाट, दैट इज द डायगोनल। जब डायगोनल की लेंथ आ जाएगी उसको कैसे जनरेट करते हैं देखिए डायग्राम से बताता हूँ, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो हो जाती है दैट इज योर डायगोनल, यानी इस पॉइंट के से ज्वाइन कर ले लाइक दिस ऐसे,
डायगनल, लेट इसको अगर मैं एल बोल देता हूँ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एल का डायगनल के लिए आप यहाँ पे कुछ कैपिटल डी लिख दिए। कैपिटल डी स्टैंड फॉर द लेंथ ऑफ डायगनल, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ योर डायगनल। अगर ये क्यूब में हो जाएगा तो क्यूब में पुट कर देंगे, ऑल दीज थ्री वैल्यूज आर इक्वल, वैल्यूज इक्वल कर देंगे तो क्यूब का लॉन्गेस्ट आ जाएगा। ठीक, फिर में कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं क्यूब और क्यूबाइड के, ऑलरेडी डिस्कस, फिर से बता रहा हूं मैं। बोलता वो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ऐसे पूछेगा आपसे, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। क्यूबाइड के बारे में डिस्कशन किया आपसे, ठीक है। जैसे ये लेंथ है, ये आपका ब्रेड्थ है, और ये आपका हाइट आ गया। तो एरिया ऑफ वॉल्स है, तो वॉल्स है तो ऑब्वियस है कि हाइट आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक वॉल का जो एरिया है एल इंटू एच होगा, उसके अपोजिट का भी हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा लेंथ इंटू एट। इसके एडजेसेंट जो यानी एडजेसेंट ये साइड होगी, तो उसमें क्या आ जाएगा, ब्रेड्थ आ जाएगा, तो 2 इंटू बी एच हो जाएगा। तो टेक इन 2h एज ए कॉमन। तो आपने ये कुछ फॉर्मूला भी पढ़ा होगा 9th और 10th स्टैंडर्ड में। टेक इन 2h एज ए कॉमन, यू विल गेट l प्लस b यानी सम ऑफ द length and breadth multiply with 2 times of h. This is what, this is the area of four walls. ये यूज करते हैं हम लोग। ये तब यूज करते हैं जब मटेरियल वगैरह के क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी के हिसाब से क्वेश्चंस होंगे, वहां पे ऐसे क्वेश्चन में जब वो आपसे कुछ कॉस्टिंग की बात करेगा, तब सरफेस एरिया के क्वेश्चन में हम लोग को ये चीजें यूज करनी होगी। ये सारे फिगर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए थे इन 3D डायमेंशन प्लेन में। 3D मतलब जिसमें आप हमसे अभी स्फीयर का डिस्कस किया केस आपने, फिर आपने मुझसे केस डिस्कस किया क्यूब, क्यूबॉइड, है ना। एक एक करके ऐसे फिगर 1 बाय 1 आपने स्ट्रक्चर किए हैं। तो ये रेस्ट फिगर्स में आपसे मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। फिर मैंने कहा था मैं से रेशियो बेस्ड कुछ क्वेश्चन लूंगा, और इससे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे, उस पर मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। 1 मार्कर एंड 2 मार्कर क्वेश्चंस में से आ सकते हैं इसमें आपसे, ठीक है। रेशियो मतलब उसमें लेंथ है, रेडियस है, इनके रेशियोस वगैरह दे देगा वो आपसे। कह रहा जैसे वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, कह रहा वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, यानी उसने आपको दो दे रखे हैं स्फीयर, दीज आर टू स्फीयर। कह रहा वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर एंड द रेशियो 64:27। लेट इसका वॉल्यूम v1 है, इसका v2 है, तो इनका रेशियो v1 अपॉन v2 दैट इज 64/27। दिस वन इज गिवन, ठीक। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर एंड द रेशियो 64/27। दे आस्क, पूछ रहा आपसे फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर सरफेस एरिया। लेट इसका सरफेस एरिया S1 है, इसका सरफेस एरिया S2 है। दे आर आस्किंग S1 माइनस S2। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। Find the differences of their surface area if sum of their radii, if the sum of their radii is 7। फिर दोनों की रेडियाई का सम 7 है। लेट ये R1 ले लेते हैं, लेट ये R2 ले लेते हैं, और गिवन क्या है, R1 plus R2 equal to 7। This one is 7। Sorry। So R1 plus R2 is given, वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, S1 minus S2 आपको निकालना है। तो मैंने कहा था जो गिवन क्वांटिटी होती है वहां से आप स्टार्ट करें तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है, फॉर्मूला में बताया था मैंने, 4/3 पाई R1 क्यूब। इसके लिए यूज करें 4/3 पाई R2 क्यूब, 64/27। 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब ये आ गया। तो यहां से आप R1 और R2 का रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि ये 4 का क्यूब है और ये आपका 3 का क्यूब है। तो 4/3 का क्यूब, दैट इज आप बोल सकते हैं सर ये वैल्यू आ गई R1/R2 का होल क्यूब। कंपेयरिंग बोथ साइड, मैंने इंडिसेस स्क्वायर आया था आपको, पावर इक्वेट कर सकते हैं। R1/R2 क्या आ जाएगा, 4/3। R1/R2 आ गया 4/3। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं कि सर R1 की वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ R2/3, यानी R1 की वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ R2/3। अब मैं इस R1 की वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर देता हूं तो मेरे पास R2 कैलकुलेट हो जाएगा। तो R1 की जगह मैंने पुट कर लिया 4R2/3 प्लस R2 इक्वल टू 7। टेक द एलसीएम, 3 4 यानी 7R2/3 इक्वल टू 7 7 कैंसल आउट, योर R2 इक्वल टू 3।
अगर R2 3 आ गए यहाँ पुट कर देंगे तो आपको R1 भी मिल जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि दोनों सम आपके पास है। तो यानी R1 R2 आपने निकाल दिया है। अब आपसे पूछ क्या रहा, सम इनके सरफेस एरियाज का डिफरेंस। सरफेस एरिया फर्स्ट क्या लिख लेते हैं, 4 पाई R1 स्क्वायर। S2 क्या होगा, 4 पाई R2 स्क्वायर। तो S1 माइनस S2 4 पाई कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। और R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर वैल्यूज पता है, आप पुट कर देंगे, यू विल गेट आंसर S1 माइनस S2। हाँ, पाई के टर्म्स में है, अगर उसने पाई दे रखा तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो पाई के टर्म्स में आएगा। वैसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा आपसे, यू कैन यूज पाई 22/7, यानी इस क्वेश्चन में हम लोग पाई की जगह 22/7 यूज कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे 1 मार्कर 2 मार्कर्स में मैं जा सकता हूँ। ये क्वेश्चन में 2 मार्कर्स में बोल सकता हूँ, ज्यादा टफ नहीं था, सिंपल हमें चीजें देखनी थी और उसको हमने अप्लाई कर दिया, ठीक। अब इसको मैं अगर 4 मार्कर लेके जाता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को 4 मार्कर्स में, इसको देखो, तब मैं कुछ एक टेक्निकल वर्ड यूज कर लूंगा। जब मैं 4 मार्कर की बात करूंगा, कुछ चीजें अलग से स्पेसिफिक डाल दूंगा। जैसे मैंने बोला आपसे, एक मेरे पास आयरन का स्फीयर है, ये आयरन स्फीयर। अब जैसे देखिए मैं 4 मार्कर में जा रहा हूँ, एक मैंने आयरन का स्फीयर लिया और बोला द रेडियस ऑफ सॉलिड आयरन स्फीयर इज 8 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। क्या है ये मेरे पास, आयरन का एक स्फीयर है, उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है 8 रिंग्स ऑफ आयरन प्लेट ऑफ एक्सटर्नल रेडियस। जब एक्सटर्नल की बात करें तो समझ लें शेल बनना स्टार्ट हो रहा है आपका। कह रहा है 8 रिंग्स ऑफ आयरन प्लेट ऑफ एक्सटर्नल रेडियस, यानी एक्सटर्नल रेडियस को मैं चलो R1 बोल देता हूँ, और वो दे रखा 6:2/3, यानी 20/3 सेंटीमीटर दे रखी है, इसे बनाने जा रहा हूँ। और उनकी थिकनेस दे रखी है। जब मैं शेल बनाऊंगा ऐसे करके, जो थिकनेस होती है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट की, ठीक है। और थिकनेस जैसे स्मॉल डी बोल दिया जैसे मैं, दैट इज स्मॉल डी, थिकनेस दे दी मैंने 3 सेंटीमीटर। कह रहा इससे मुझे कितनी बनानी है, 8 बनानी है। ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बनाता चला जाऊंगा ऐसे करके। तो मुझे कितने बनानी, 8 बनानी थी। तो लॉजिक मैंने बता रखा था आपको, वॉल्यूम कांट बी चेंज, नहीं होता है, बिफोर एंड आफ्टर वॉल्यूम विल बी सेम। तो मैं इसका अगर वॉल्यूम निकालता हूं, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर आप बोल देंगे दैट इज योर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यह 4/3 पाई को ऐसा रहने दीजिए, क्योंकि यहां से भी 4/3 पाई आएगा, तो कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, इसको भी यूज मत कीजिए। आर क्यूब, आर दे रखा उसने 8 का क्यूब, कुछ ऐसे। ये आपने वी बोल दीजिए, नॉट बी, V1 की जगह V लिखे इसको, बिग वाले का। अब 8 उसने बिल्कुल एक जैसी बॉल, यानी किसी एक का निकाल कर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेट V1 आ गए, स्मॉल जो रिंग्स बना रहे हैं आप। लेकिन उसने एक्सटर्नल दे रखा है आपको, ठीक है। एक्सटर्नल बोले तो जैसे इससे बनाया तो ये दे रखा है, अब मुझे इंटरनल भी चाहिए होगा, तो एक्सटर्नल से अगर मैं इस D को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इंटरनल रेडियस आ जाएगी। तो इंटरनल रेडियस क्या आ जाएगी, R1 आप बता रहे हैं 20/3, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। इसमें से अगर इस D को माइनस कर दे, D स्टैंड फॉर थिकनेस इन दिस क्वेश्चन, यानी ये पार्ट अगर माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर, छोटे वाले का। तो इसमें से मैं 3 को माइनस कर देता हूँ, 3 3 9, तो 20 से 9 गए, हाउ मच, 11, 11/3, तो रेडियस आ गया इस वाले का 11/3। तो एक का निकाल लेते हैं, तो 4/3 पाई, बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस कर लेते हैं, है ना। तो बिग वाला क्या है, 20/3 का होल क्यूब, स्मॉल का क्या है, 11/3 का होल क्यूब, और इसको पूरे को मैं कर लेता हूं 8 से मल्टीप्लाई, कर लेता हूं इसको 8 से मल्टीप्लीकेशन,
एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अब मैं क्या करता हूँ, v इक्वल टू v1 पुट कर देता हूँ। v इज वॉट 4/3 पाई 8 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई दिस वन 20/3 का होल क्यूब माइनस 11/3 का होल क्यूब। 4/3 पाई को कैंसिल आउट कर लें, इसलिए मैंने वैल्यू पुट नहीं की थी, जिससे आप पुट करके सिंप्लीफिकेशन मोड में ले जाएंगे। अभी आ जाएगा 8 क्यूब इक्वल टू 20/3 का क्यूब माइनस 11/3 का होल क्यूब। इससे क्या होगा, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, इसलिए मैंने पाई की वैल्यू पुट नहीं की। अब आप क्या करेंगे, सिंपल इसको आप 8 का क्यूब पता ही आपको 8 इंटू 8, ठीक है ना, 3 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 11 आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम है। 1/3 क्यूब कॉमन ले लिया, 20 क्यूब माइनस 11 क्यूब शिफ्ट करके आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितने बॉल्स आपने जो जो बनाए हैं रेडियस, स्मॉलर पार्ट आ जाएंगे, इंटरनल रेडियस वाला पार्ट। थिकनेस के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे LHS इक्वल टू RHS में डाल के। यानी कहने वाला ये हुआ कि जब भी मेल्टिंग के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है, स्मॉलर माइनस दिस वन, उसको माइनस कर देंगे तो रेडियस आपका आ जाएगा, वहां जाके पुट करेंगे स्मॉल r आ जाएगा। ऐसे मैंने एक इम्पैक्टमेंट का क्वेश्चन किया था, फिर एक एग्रीकल्चर फील्ड का किया था। हाँ, वहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज होता है। जब वाटर आपको किसी इसके थ्रू फ्लो करने की बात कहेगा ऐसे करके ऐसे, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसमें याद रहे। तो हम फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे, हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मेट से। क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है आप उसको बोलते हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ये क्या होता है, ये होता है आपका एरिया। और ये जो हाइट है ये एक तरह से डिस्टेंस वाला पार्ट होता है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में, और इस डिस्टेंस की जगह यहाँ से यूज कर सकते हैं स्पीड इंटू टाइम ऐसे करके, तो एरिया इंटू स्पीड इंटू टाइम ऐसे करके। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इसकी एच की जगह आप डी यूज करेंगे और डी की जगह एस इंटू टी लिखेंगे। ए क्या है, जिस पर्टिकुलर फील्ड से वाटर आपका पास हो रहा होगा उसका एरिया, एस क्या है उसकी स्पीड है, टी क्या है उसका टाइम। ऐसे कई क्वेश्चंस में ये चीजें, इनमें से कोई एक चीज मैं अननोन करके पूछ लूंगा आपसे कि बताइए अब यहाँ से क्या होगा, इसमें अगर इसको वैल्यू कैलकुलेट करें तो वहां से वैल्यू कितनी कैलकुलेशन मोड में आएगी, ठीक है ना। अब जैसे तो किसी में एक क्वेश्चन करता हूं मैं, ध्यान से देखें इस वाले ट्रिक पे। कह रहा इन एग्रीकल्चर फील्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल लेंथ 20 मीटर एंड 14, ये देखो उसने इसी पार्ट में दे दिया। कह रहा लेंथ है 20, ब्रेड्थ है आपके पास 14 एंड 10 मीटर डीप वेल इज डायमीटर 7 मीटर। अच्छा, ये डग आउट वाला क्वेश्चन मैंने कर रखा था। हाँ, सेम उसी तरह जाएंगे, चलो मैंने लिख दिया तो उसको पूरा कंप्लीट करता हूँ। एन एग्रीकल्चर फील्ड इज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ 20 इसको मैं शॉर्ट में ऐसे ही बोलूंगा 20/14, तो आप समझ जाएंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ की बात हो रही है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ की बात मेरे से हो रही है। कह रहा 10 मीटर डीप वेल ऑफ डायमीटर, कह रहा वेल किया कितना, किया 10 मीटर डीप, यानी उसका हाइट हो गया एक तरह से 10 मीटर लिख देता हूँ आगे डीप, ताकि आपको याद रहेगा। और रेडियस कितना, और डायमीटर 7, अगर डायमीटर 7 है तो इसको 7/2 कर दे तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा जो आप वेल प्रोड्यूस करने जा रहे हैं इस फील्ड में। आर कितना है 7/2, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, ठीक है। और डायमीटर 7 मीटर इज डग इन द कॉर्नर ऑफ द फील्ड एंड अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल इज स्प्रेडली इवन ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड। यहाँ पे किया होगा उसने ऐसे, और बाकी सारे पार्ट्स में उसने ऐसे स्प्रेड कर लिया होगा ऐसे करके, ठीक। तो उसका लेयर बढ़ गया होगा, लेयर ऊपर बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज कर गया। तो आपसे वही पूछ रहा है फाइंड द राइज इन द लेवल। ऑब्वियस है कि यहाँ से आप लेके स्प्रेड किया है इस फील्ड के ऊपर, तो इसका जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा, लेवल बढ़ गया होगा। तो अब कह रहा बताओ वो कितना लेवल बढ़ गया, हाउ मच लेवल, हाउ मच लिख देता हूं ताकि याद रहे, लेवल राइज, मेरा लेवल कितना बढ़ गया है। डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या हो गया 7/2, डेप्थ ऑफ द वेल कितनी है 10 मीटर,
तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ डग आउट निकालें, डग आउट अर्थ निकालें सबसे पहले। जब भी ऐसे क्वेश्चन है सबसे पहले ये देखा करो कि कितना आपने वॉल्यूम ऑफ डग अर्थ किया, आउट किया, उसको आप निकालना। वो कैसे शेप में होगा? सिलेंड्रिकल शेप में होगा। वो कुछ ऐसे होगा ना, ऐसे करके उसका जो शेप होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अभी आप पाई की वैल्यू पुट मत कीजिए, हो सकता है इक्वलिटी में कहीं आके पाई कैंसिल आउट हो जाए, या लास्ट में पुट कर लेंगे। ठीक, पाई की जगह पाई, आर आप बता रहे 7/2 है, और हाइट कितना कितना डीप किया आपने? 10 किया, तो इंटू 10 कर लिया आपने। अब आप पाई की जगह 22/7 यूज कर सकते हैं। 22/7 वो आपको दे भी रहा है इस क्वेश्चन में, पाई 22/7। तो ये हो गया 7/2, 7/2, 10। तो 7 से 7 कैंसिल आउट। ये हो गया 2 से 11, ये हो गया 2 से 5, तो 7 5 जा 35, 35 इंटू 11 यानी हो गया 358 मीटर क्यूब। यानी इतना तो आपने अर्थ लिया है और जाके इसके ऊपर लेवलिंग की है रिमेनिंग पार्ट पे, ठीक है ना। तो अब मुझे ये बताना है जो लेवलिंग की है उसका वॉल्यूम कितना है। लेंथ तो आपको पता है 20 है, ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ इधर की फील्ड की 14 है। ठीक, तो मैं देखो जो आपने अर्थ निकाली, स्प्रेड आउट किया, उसका अपना कितने एरिया में जा रहा है, कितना एरिया है। तो आप क्या करें, इस वाले पार्ट का एरिया निकाल लें। इस वाले पार्ट का एरिया, जहां पे ये अर्थ आपको डालने, इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा? आपने कहा रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 280 हो गया। आपने कहा सर ये 280 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। इस वाले पार्ट में आपने डाल रखा है। अब आपसे बोल रहा है इस वाले पार्ट का एरिया था, ये लाके आपने इसके ऊपर स्प्रेड किया है। और अब आप ये देखें कि एरिया जो निकाला था आपने, ठीक है ना, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द ओवल वो आप निकाल चुके हैं। एरिया कितना था? यानी इस पार्ट का जो एरिया था वो तो हटेगा ना, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि इतना पार्ट आपने अलग कर लिया। तो इसका एरिया कितना है? तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एरिया ऑफ द बेस ऑफ द वॉल, ऐसे लिखूं ताकि आपको याद रहेगा। एरिया ऑफ बेस ऑफ वॉल वो कितना है? वो आपने सर्कुलर यूज किया, पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना है? 7/2 का स्क्वायर। इतना एरिया आपने यूज किया जहां से आपने अर्थ डग आउट की है, तो वो आ गया आपका 77/2 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्वेश्चन ही हुआ, इतना तो फील्ड था आपका, इतने से आपने वर्कआउट किया है, तो बचा कितना एरिया जहां पे आपने अर्थ किया? इस वाले में से इसको माइनस कर दीजिए। जब इसमें इसको माइनस कर दें तो ये क्योंकि रिमेनिंग पार्ट तो यही हुआ ना, इस पूरे से मैंने इस वाले पार्ट का एरिया माइनस कर लिया, तो ये रिमेनिंग पार्ट आ गया। तो जब मेरे पास रिमेनिंग पार्ट आ गया तो मैं क्या करूंगा, सीधे रिमेनिंग पार्ट में जाऊं। कैसे? टोटल में से इस वाले को मैं माइनस कर दूंगा। तो जो टोटल एरिया था 280, उसमें से मैं इसको निकाल देता हूं, तो रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया आ जाएगा वो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब रिमेनिंग पार्ट का एरिया है तो लिख दें आप यहां से याद रहेगा आपको। रिमेनिंग पार्ट्स एरिया तो कितना है? 280 माइनस 77/2। तो 280 में से आप इसको माइनस कर दीजिए, तो आपने देखा वो कितना आ रहा है, वो अराउंड आएगा 560, एलसीएम ले लिया, माइनस 77/2। ये आएगा अप्रोक्सीमेट 483/2, कैंसिल आउट होने वाला है 483/2 मीटर स्क्वायर। यानी इस पार्ट में आपने ये जो अर्थ निकाली थी उसको डाल दिया, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? यानी इस एरिया का, अगर मैं अब यहां लिख दूं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, इस एरिया जो आपने रिमेनिंग पार्ट ये बचा है, ये एरिया आ गया। इसको अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, जो पार्ट आपका राइज कर गया है, उसको अगर मैं h से इक्वल कर दूं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो आपके 358 के इक्वल हो जाएगा जो आपने अर्थ निकाली थी ये। तो यहां से आपकी h की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी, जिसके बारे में मेरा डिस्कशन लेवल था ये। फिर से कर, क्वेश्चन था मेरा कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड था, उसका लेंथ था 20, ब्रेड्थ था मेरा 40। उसके कॉर्नर से मैंने एक अर्थ डग आउट किया है जिसका अपना डायमीटर 7 था, और कितना डीप किया? 10 मीटर डीप किया।
और वहां से अर्थ निकाली और उसको पूरे इस फील्ड में स्प्रेड, इक्वल स्प्रेड कर दिया। तो कह रहा जो इसका जो रेस कर गया है, कितनी डेप्थ जो इसकी इंक्रीज कर गई है, डेप्थ इन द सेंस कि कितना लेवल वो इंक्रीज कर गया है, राइट, उसको मुझे निकालना था। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो आपने कहा था ना वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट निकाला था, सबसे पहले कि आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम अर्थ आया कितना, तो यहां से आपने कैलकुलेट किया, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। क्यों? बिकॉज जो भी आप अर्थ डग आउट करते हैं कुछ इस शेप में होता है, और इस शेप को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिलेंडर, और इसका अपना वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पाई, आर कितना था दे रखा था, डायमीटर हाफ किया तो 7/2 स्क्वायर, और एच कितना आ गया, और उसकी मेरे को डीप दे रखी थी 10 मीटर। तो मेरे पास आ गया जो मैंने वॉल्यूम यहाँ से अर्थ निकाली, दैट इज 358 मीटर क्यूब। इतना तो मैंने निकाला यहाँ से, ठीक। अब मैं गया कि मेरे पास एक्चुअल जो फील्ड था उसका एरिया कितना है, लेंथ है 20, ब्रेथ है 14, तो रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका एरिया क्या हो गया 20 इंटू 14, आपने कहा 20 इंटू 14 हो गया 280। आप देखिए कि इस कॉर्नर से जैसे आपने जो अर्थ जग आउट की है, जो वेल बनाया, इसका कितना एरिया था, ऐसे आपने सर्कुलर बनाया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ये रहा, टोटल में से इस वाले को मैंने माइनस कर दिया, तो टोटल में से इसको माइनस किया तो मुझे उस ये जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये जो आपने स्प्रेड आउट किया उसका वॉल्यूम आ गया। उसको अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और वो एग्जैक्टली कितने के इक्वल होने चाहिए, 358 के होने चाहिए इक्वल। तो जब एग्जैक्टली दैट इज इक्वल टू 358, तो फिर मैं यहाँ से गोइंग फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एच की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ठीक इस तरह से क्वेश्चन बनेगा इसमें, जब आपसे वाटर लेवल पे इंक्रीज डिक्रीज के बारे में डिस्कशन लेवल होगा। क्लियर है तक? तो ये चीज थी मेरी इसकी। अब मैं थोड़ा लास्ट के 2 और 3 मिनट्स आपसे डिस्कस कर लेता हूँ किसी की